बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल अच्छा है कि हमारे इस्लाम में ईद का क्या फ़लसफ़ा है, क्या तस्वुर है। मैं ईद तो कहते हैं खुशी को, खुशी मनाने को कह लीजिए, जश्न मनाने को कह लीजिए, लेकिन आम जश्न और हमारी इस्लामी ईद में बहुत फ़र्क है। आम तौर पे आप जश्न के अंदर पार्टी सेलिब्रेट कर लेते हैं, मस्ती में झूमते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं। बल्कि दुनिया जहान की जितनी भी कौमें हैं और उनके अंदर जो भी कुछ त्यौहार, उन त्योहारों में देख लें आप क्या कुछ होता है। रंग रंगलियाँ, शराब, नाच गाने, जुए। खुद अपने मुल्क अजीज़ के अंदर जितने भी कह लीजिए कि त्यौहार हमारे बरादरान वतन मनाते हैं, कभी इनके त्यौहारों का मुताला कीजिए, मुशाहदा कीजिए तो अंदाज़ा लगेगा ये कि क्या कुछ इनके त्यौहारों में हो जाता है। यानी जायज़ नाजायज़, रवा ना रवा की सारी सरहदें ख़त्म हो जाती है, सारे हदूद मिट जाते हैं, जो चाह जैसे करो। कभी कभी तो ये तस्वुर करना मुहाल हो जाता है कि आया ये इंसान है या इंसान की सरहद से बाहर जाकर कुछ और बन चुके हैं लोग। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। मैं मुताला कर पाया हूँ, मुझे ये महसूस हुआ है कि हमारे ईद के अंदर दो चीज़ें हमें बहुत ही कह लीजिए कि अच्छी तरीके से एहसास कराई जाती हैं। एक तो ये कि खुशी के आलम में भी हमें जायज़ और नाजायज़ का पूरा पूरा ख्याल रखना है। रवा ना रवा क्या चीज़ है, उसकी बीच क्या सरहदें हैं, उसको हम बाकी रखें। और दूसरी चीज़ क्या है, आबदियत का एहसास। हम बंदे हैं, हमने 30 दिन अल्लाह तबारक व तआला की जो कह लीजिए कि उनके जो अहकामात थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत थी, जो उनकी हमारे लिए कह लीजिए कि खैर व फलाह के हवाले से उनकी सोच, उनकी दुआएं थी, उस हवाले से हमने जो कुछ मेहनतें की, नवाफिल पढ़े, रोज़े रखे, क़याम लैल किया, तहज्जुद पढ़ी, तरावी, तसाबी, ज़िक्र अज़कार, सदका खैरात, जो कुछ भी हमने किए, बहरहाल उन सब का हमें ईद के दिन क्या है, अजर मिलता है। इसलिए इसको यौमुल जायज़ा भी कहा जाता है ईद के दिन को। और ईद से पहले जो रात आती है उसको यौम जायज़ुल क्या नाम है, लैलत जायज़ा भी कहा जाता है, इनाम वाली रात। और यौमुल जायज़ा मतलब कहते हैं कि जाय इनाम वाला दिन। हदीस के अंदर आप मुताला करेंगे, मुस्नद अहमद के अंदर है, तबरानी वगैरह के अंदर तफसील से बातें मिलती है कि ईद वाली दिन बाज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला जो है फरिश्तों को भेजते हैं और तमाम चौक चौराहे गलियों में आते हैं, आवाज़ लगाते हैं। इंसान और जिन्नात के अलावा उनकी आवाज़ को सब सुनता है। क्या आवाज़ लगाते हैं कि बंदो चलो, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मजदूरी लेने के लिए चलो। मुस्नद अहमद के अंदर है ना कि उतियत उम्मती खमसा खिसाल, कि हमारी इस उम्मत को बाज़ाब्ता 5 ऐसी खसूसियत दी गई हैं, लम तुअतहुन्ना उम्मा, किसी और उम्मत को ये चीज़ें नहीं दी गई। उसके आखिर में बाज़ाब्ता यही है कि वलाकिन आमिल इन्नमा युवफ़्फ़ा अजरुहु इज़ा क़ज़ा अमलह, कि उस मजदूर को पूरी पूरी उस दिन मजदूरी दे दी जाती है जिसने अपना काम बिल्कुल मुकम्मल तरीके से ठीक ठाक किया हो। तो फरिश्ते निदा लगाते हैं उस दिन कि चलो ईदगाह की तरफ चलो, और जो कुछ तुमने मेहनतें की हैं, जो कुछ तुमने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इबादतें की हैं, उसका अजर आज तुम्हें मिलने वाला है, उसे लेने के लिए चलो तुम। चुनांचे हम जब जाते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक ज़बान पे ज़िक्र व अस्कार व तस्बीह व तहलील हो, एक रास्ते से जाएं, दूसरे रास्ते से हम आए। यही नहीं बल्कि जाने से पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा करें, ताकि जो गरीब गुरबा है बाज़ाब्ता वो भी आज के दिन खुशी में शरीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आज के वक्त में ईद के दिन। तो हमें इसका पूरा ख्याल रखना होता है कि हम बंदे हैं। हमें ऐसा नहीं है कि मस्ती के आलम में बिल्कुल अपने बॉर्डर क्रॉस कर जाने, नहीं। अच्छा, हम यहीं पे 2 चीज़ और आपको बता देना चाहूँ। आज के इस ईद के मौके से हमारी इस्लामी जो मार बहनें हैं उनसे भी बहुत सी बेहतियातियाँ हो जाती। शहरों के अंदर, देहातों में तो ये वबा नहीं आई है, और नौजवान लड़कों में भी। वो क्या कि ईद के दिन शॉपिंग करने के लिए भीड़ भाड़ का हिस्सा तो बनते ही है। बाज़ाब्ता वो मेहंदी लगाने के लिए या डिज़ाइन बनवाने के लिए या किसी और काम के लिए वो गैर महरमों के बीच में जा कर के अपना हाथ देती कि लो भाई हमें डिज़ाइन से मेहंदी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये इंतहाई गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। आपके लिए नामहरम है बाज़ाब्ता वो, और एक नामहरम के हाथ में हाथ दे देना, एक नामहरम को छूना, ये इंतहाई गलत है। अगर कोई मुसलमान मर्द ऐसा काम करता है तो वो डरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वईद आई है। बाज़ाब्ता हदीस में आया है कि किसी इंसान के सर में कील ठोक दी जाए लोहे की, वो बेहतर है इसके मुकाबले में कि बाज़ाब्ता वो किसी नामहरम औरत को छुए। खैरु मिन अन यमुस्सा इम्रअतन ला तहिल्लु लह, कि किसी औरत को छुए, टच करे, इससे बेहतर है कि अपने सर में कील ठोकवा ले वो। तो अगर कोई मर्द अगर ऐसा काम करते हैं तो खुदारा किसी और चीज़ को अपना धंधा बनाए, ऐसा काम ना करें। आप कुछ और अच्छा कर ले। नामहरम औरतों को छूने छाने वाला जहाँ पे अमल आता हो, ये बिल्कुल ना करे जो शौकिया कराती है खातून। और खातून तो बिल्कुल ही इससे एतराज़ करें।
کیونکہ کیا فائدہ آپ نے پوری مہینے اچھے خاصے آپ نے عبادتیں کی، سارا کچھ کیا، اور جا کر کے یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو لگتی چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن یہ بہت بڑی ہمارے لیے نادانی کا سبب بن کر کے ہمارے لیے ساری اجرتوں کو صاف کر دینے کا مرحلہ بن جاتا ہے یہ۔ اور مار بہنوں کے علاوہ میں نوجوان لڑکوں سے ہی کہنا چاہوں گا کہ لڑکے لوگ کیا کرتے ہیں، باضابطہ عید کے موقع سے فلم دیکھنے کا پورا جو ہے ماحول بناتے ہیں وہ، کہ بھئی ہمیں فلاں جگہ چلنی ہے، فلم دیکھنی ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا نا کہ پورے مہینہ آپ نے عبادت کر کے اور جا کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے آپ نے سارا کچھ ضائع کر لیا۔ ایسے ہی جیسے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، خوب صحت بنایا، خوب دودھ پلایا، اور آخر میں جا کر کے جشن منانے کا وقت آیا تو آپ نے جو ہے اس کو زہر پلا دی، شراب پلا دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں باضابطہ ہمارا بچہ جب کامیاب ہوتا ہے تو جو شریف خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں سیلیبریٹ کراتے ہیں، پارٹی کراتے ہیں کہ لو، ایسا تو نہیں ہوتا کہ بائک کی چابی دے دی کہ جاؤ ایکسیڈنٹ کر جاؤ، شراب پی کے ہلڑ بازی کرو، کچھ بھی کر جاؤ تو نہیں۔ وہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ کچھ ایسا نہ کرو جس سے ہماری عزت پہ آنچ آئے، ہمارے ناک کٹنے کا سوال بن جائے، نہیں۔ تو وہ جب اتنا خیال رکھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم فالوور ہیں، ان کی امتی ہیں، تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اس کا تو ہمیں بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ تو ایسی چیزوں سے آپ بچیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اپنی طرف نسبت کر کے کہا، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ابو بکر ہر قوم کا اپنا اپنا تہوار ہوتا ہے، ہمارے لیے یہی تہوار ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان دونوں دنوں کے اندر، یعنی جس دن ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں اور جس دن عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن، کہ بچے کھیل کود کرتے تھے، یوں ہی ادھم مچاتے تھے اپنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی کیا ہے یہ؟ تو ہم زمانہ جاہلیت سے ایسا کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اچھا چلو، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کسی بہتر دل سے بدل دیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، الفاظ حدیث کے اندر باضابطہ ہے۔ تو یہ اچھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر دن ہمیں دیے، اس کو ہم پھر وہی زمانہ جاہلیت والا کھیل کود موج مستی کا دن بنا لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عید کیا ہے؟ ہم خوشی منائیں، لیکن خوشی کے اندر جائز و ناجائز کی کیا حدود ہے اس کو باقی رکھیں، اور اپنی عبدیت کا احساس رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، آج اس کو جا کے لینا ہے۔ ہم مزدوری لیتے وقت میں مزید اور چوکنا ہو کر کے جائے، خوشی بھی منائیں اور ان سارے حدود کا خیال بھی رکھیں تاکہ ہمارے اجر میں سے کہیں کچھ کمی نہ ہو۔ یہ اصل فلسفہ ہے۔